स्वागत है आप सभी का क्लास 10 मैथ्स टफेस्ट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 13 में। अगर आप इस पार्ट में डायरेक्टली आए हैं तो मैं आपको बता दूं, ऐसे सवाल कराए जा रहे हैं जो तुम्हारी कॉम्पिटेंसी, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंप्रूव करते हैं। तुम्हें कंफर्ट जोन के बाद धक्का देके कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए बेटा मजबूर करते हैं। एक बहुत प्यारी फॉर्मेशन का सवाल लेकर आया हूं, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा बेटा। एंड में तुम लिख के जाओगे कि सर क्या चुम्बेश्वरी सवाल था। तो बेटा देखो, यहां पर तुमको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए हुए हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब समझते हो, सेम सेंटर है। फिर कार्यक्रम क्या किया गया है, मैं सवाल तुमको बता रहा हूं क्या है, मैंने लिखा नहीं है यहां पर सवाल, तो आराम से सुनो उसके बाद सोचना। सवाल क्या कह रहा है बेटा, आप ए पॉइंट से चालू करते हो, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। ए बी ये टैंजेंट बनाते हो इनर सर्कल पे, जो कि बाहर बाहर वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है। फिर आप बी से सी जाते हो, सेम कार्यक्रम। बी सी क्या हो गया बेटा, इनर सर्कल के लिए टैंजेंट और बाहर वाले के लिए कॉर्ड। फिर सी से डी गए। आप यहां पर कहानी को रोकिए मत। सवाल में कह रहा है कि आपको यही चीज कंटिन्यू करनी है कि डी से कोई ई पॉइंट पे जाओ बेटा, और डीई क्या हो जाएगा, अगेन इनर सर्कल के लिए टैंजेंट और आउटर वाले के लिए कॉर्ड। फिर ई से जाओ बेटा कहीं एफ पे, एफ से जाओ कहीं जी पर, और ऐसा कार्यक्रम रिपीट करते चले जाओ। और वो ये पूछ रहा है मिनिमम आपको कितनी नंबर ऑफ कॉर्ड्स बनानी पड़ेगी ऐसे कि आप अपने इनिशियल पॉइंट पे वापसी आ जाओ, यानी कि ए पे वापसी आ जाओ। सवाल की खूबसूरती देखो, मिनिमम आपको कितनी कॉर्ड्स बनानी पड़ेगी। जैसे आप ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, तो ऐसी कितनी कॉर्ड्स बनानी पड़ेगी कि भाई एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि आप अपने इनिशियल पॉइंट जहां से चालू करा है वहीं पे ही आके रुक जाओ, कोइंसाइड करवा दो। तो आप लोग इस सवाल को देखो कैसे पिक्चराइज करोगे दिमाग में, ठीक है। पॉज करके बेटा खुद से सोचना। सबसे पहले तो आपका मुद्दा यही है कि यार एक कॉर्ड में मैं ये कितना कवर कर ले रहा हूं, कितना सेंट्रल एंगल कवर कर ले रहा हूं, है ना। तो इन शॉर्ट मेरे को सबसे पहले तो बेटा ये वाली चीज निकालनी पड़ेगी कि ये ए से बी जाने में मैं सेंट्रल एंगल कितना मूव कर जा रहा हूं। कि अगर मेरे को इस पॉइंट पे वापसी आना है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मेरे को ये सेंट्रल एंगल को यूज करना पड़ेगा। कैसे, अभी चमकेगा तुमको धीरे धीरे। तो बेटा एक सबसे पहले बात बताओ, अगर ये तुमको 75 दिया हुआ है तो ये इसका आधा हो जाएगा। सिंपल ज्योमेट्री से तुम इसको प्रूव कर सकते हो, एनसीईआरटी लेवल की चीज है ये। तो ये वाली चीज किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 75/2। और ये वाली चीज भी किसके बराबर हो जाएगी, 75/2। तुम लोग बोलोगे सर कैसे, अरे भाई ये और ये दोनों के दोनों रेडियस है ना आउटर सर्कल के लिए, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू दिस। अगर ये पता चल गया तो ये सेंट्रल एंगल पता चल जाएगा। इन दोनों का सम 75, तो ये हो जाएगा 105। अब सिमिलरली बेटा ये जो बीसी सेंट्रल एंगल सबटेंड करेगा ये भी 105 होगा। तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि आप जैसे जैसे एक एक कॉर्ड कवर कर रहे हो ना, आप लोग 105 105 105 की रोटेशन लेते जा रहे हो। बोलो बात समझ आई इतनी। अब बेटा मेरे को एक वो पॉइंट सोच के बताओ, वो मोमेंट सोच के बताओ कि जब ये 105 105 105 की रोटेशन इस तरीके से आपको दिखे कि आप अपने इनिशियल पॉइंट पे वापसी आ जाओ। तो आप बोलोगे सर 105 यहां हो गया, फिर 105 यहां हो गया, फिर 105 कहीं यहां आएगा, ऐसे कहानी चलती चली जाएगी। तो सर 105 को मैं ऐड करता चला जाऊंगा, ठीक है, जितनी बारी भी पॉसिबल हो। और मैं उस मोमेंट की तलाश करूंगा जहां पर मैं दोबारा से अपने इनिशियल पॉइंट पर आ जाऊं। तो खुद सोच के बताना, इनिशियल पॉइंट पे तुम वापसी कब आओगे, जब तुम इतना घूम चुके होगे कि तुमको 360 डिग्री के मल्टीपल के बराबर दिखने लगे। अगर तुम एक सर्कल मारते पूरा का पूरा तो यहां आते, लेकिन तुमको पता चल रहा है कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसे दे रखी है। तो 105 105 105 घूम घूम के एक ऐसे मोमेंट तक पहुंचना है कि वो 360 डिग्री का मल्टीपल दिखने लगे। तो 105 को इतना ऐड करना है कि तुमको कुछ 360 डिग्री का मल्टीपल मिल जाए। ये है सवाल। अब एक बात बताओ, ऐसे नंबर की खोज कर रहे हो, मिनिमम नंबर ऑफ कॉर्ड्स निकालने हैं, तो 105 को कितनी बारी मिनिमम ऐड करो, ठीक है। 105 का वो कौन सा मल्टीपल लो जो कि 360 का भी मल्टीपल होगा, वहीं से सवाल तुम्हारा बनेगा। तो तुमको ये चीज समझ आ रही है कि सर हमको यहां पर और कुछ नहीं, 105 ऐसा नंबर चाहिए ना जो कि 105 की भी टेबल में आता हो और 360 की भी टेबल में आता हो, और वो सबसे छोटा नंबर होता है, होना चाहिए। यानी कि यहां पर किसकी एलसीएम की बात करी जा रही है। तो इनका आप एलसीएम निकाल दोगे बेटा, 105 मतलब 21 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7। और 360 का अगर बेटा मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं तो ये है आपका 6 स्क्वायर इंटू 10। 6 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और फिर 10 से एक 2 निकाल दो तो ये हो जाएगा 2 क्यूब 3 स्क्वायर
और उसके बाद क्या बचेगा अपने पास भाई, 3 स्क्वायर हो गया, उसके बाद बचेगा अपने पास 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 बचेगा सर। ठीक है, तो अब यहां से अगर मैं एलसीएम की बात करूं बेटा, तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया मेरा एलसीएम। अब बेटा ये क्या है, ये वो नंबर है जो आपको यहां पर ऐड करके मिलेगा, ये वाला नंबर यहां पर आएगा। अब एक बात बताओ, आपको मिनिमम नंबर ऑफ कॉर्ड्स क्या कैसे निकालोगे भाई, जितने ये आप लोग 105 के कवर कर रहे हो एंगल्स, तो 105 को ऐड कर करके यहां तक पहुंचे हो, तो कितनी बार ये ऐड किया होगा 105 के, वही तो मेरा आंसर है। तो इसको बेटा तुम लोग सिर्फ 105 से अगर डिवाइड कर दोगे तो तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। 105 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा, करके देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। 21, यहां पर गया बेटा 3 और फिर यहां पे गया 3। ठीक है, तो ये हो गया 2 का क्यूब 8 इंटू 3, 24 वुड बी द करेक्ट आंसर। तो तुमको 24 बेटा कॉर्ड्स बनानी पड़ेंगी मिनिमम, तब जाके तुम अपने इनिशियल पॉइंट पे वापसी आओगे। अब बताओ मुझे कमेंट्स में कि सवाल लगा कैसा। नेक्स्ट पार्ट का वेट करना, अगर कोई सा भी पार्ट मिस कर दिया है तो भाई जाके देख लेना और इस प्लेलिस्ट को पूरा एंड टू एंड फॉलो करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।